अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शर्जील खान और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। F-86 सैबर के बाद जो पाकिस्तान ने बेहतरीन फाइटर जेट लिया था वो था F-104 स्टार फाइटर। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन का F-104 स्टार फाइटर अमरीकी एक इंजन पर मुश्तमिल सुपरसोनिक इंटरसेप्टर था जो कोल्ड वार के दौरान एक बमबार तैयारे के तौर पर डिप्लॉय किया गया था। इसे यूएस एयरफोर्स के लिए बॉम्बर फाइटर के तौर पर बनाया गया था। 4 मार्च 1954 को लॉकहीड XF-104 स्टार फाइटर पहली बार आसमान में उड़ा और 26 फरवरी 1956 को इसे फिजाई बेड़े में शामिल कर लिया गया। इस तैयारे को अमेरिका के अलावा जर्मनी, कनाडा, बेल्जियम और जापान समेत 14 ममालिक ने अपनी सर्विस में शामिल किया, जिनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। दोस्तों, दुनिया की 14 फिजाइया ने इस तैयारे को इस्तेमाल किया, मगर इस तैयारे की सेफ्टी रिकॉर्ड्स की वजह से इस पर काफी तनकीद भी होती रही है। खासकर जर्मन एयरफोर्स के लिए ये तैयारा काफी बुरा साबित हुआ। जर्मनी ने ऐसे 916 तैयारों में से 300 के करीब स्टार फाइटर्स गवा दिए हैं, जिनमें से 116 पायलट्स मारे गए थे। पाकिस्तान ने 1961 में अमेरिका से ऐसे 14 फाइटर खरीदे, जिनमें 12 F-104A और 2 F-104B शामिल थे। पाकिस्तान ने जो स्टार फाइटर खरीदे थे, इनमें सीट अपवर्क इजेक्शन सीट थी, मतलब कि ये सीट्स ऊपर की जानिब इजेक्ट होती थी, जबकि इनसे पहले के वेरिएंट्स में इसकी सीट नीचे की जानिब से निकलती थी, जिसमें पायलट की सेफ्टी ना होने के बराबर थी और लो फ्लाइंग के दौरान इजेक्ट करना मतलब खुदकुशी। दोस्तों, इसमें पाक फिजाइया की रिक्वेस्ट पर जनरल इलेक्ट्रिक का M61 बॉल कैनन इंजन नस्ब किया गया था और पाक फिजाइया के नंबर 9 स्क्वाड्रन के पास ये तैयारे थे। दोस्तों, पाकिस्तान ने 1965 और 1971 की जंग में इस फाइटर जेट को इस्तेमाल किया। अप्रैल 1965 में रन ऑफ कच्छ के क्राइसिस में इसे इस्तेमाल किया गया था। 1965 की बाकायदा जंग होने से पहले पाकिस्तान और इंडिया की अप्रैल में एक जबरदस्त लड़ाई भी हुई थी, जिसे बैटल एट बेरबल कहते हैं, जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडिया के फोर्टिफाइड पोस्टों पर कब्जा कर लिया था। इसी कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के 2 F-104 स्टार फाइटर्स भी इस्तेमाल हुए थे। इस लड़ाई के 2 महीने बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टार फाइटर्स ने एक इंडियन डसाल्ट और मिग तैयारे को फोर्सली लैंड करने पर मजबूर किया था, जो कि पाकिस्तानी फिजाई हदूद में घुस चुके थे। और जब 1965 की जंग शुरू हुई तो इस तैयारे ने कई रोल पर काम किया, जिसमें एयर डिफेंस, हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन, नाइट फाइटिंग वगैरह शामिल है। दोस्तों, इस तैयारे को बदमाश तैयारा भी कहा जाता था, क्योंकि ये तैयारा इंडिया में घुसकर अमृतसर की फिजाओं में सोनिक बूम करते थे। दोस्तों, सोनिक बूम के बारे में बता दूं कि जब तैयारा आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेज हो जाता है तो जोरदार धमाकों की आवाज आती है। इससे ऐसा लगता है जैसे बॉम्ब्स गिरे हों। खैर, 3 सितंबर को इंडिया के हॉकर हंटर अखनूर के मकाम पर पाकिस्तान के अकेले F-86 सैबर पर हमला करते हैं और इस सैबर तैयारे की मदद के लिए 2 स्टार फाइटर जाते हैं, जिनकी वजह से ये सैबर तैयारा शूट होने से बच जाता है और हैवी डैमेज के साथ बेस पर लैंड होता है। दोस्तों, इस डॉग फाइट में 5 हॉकर हंटर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि इनमें से एक हॉकर फोर्सली लैंड किया जाता है। इसे पाकिस्तान के मसरूर एयरबेस माड़ीपुर में लैंड करवाया जाता है। फोर्सली लैंड होने वाले तैयारे को स्क्वाड्रन लीडर बृजपाल सिंह उड़ा रहे थे। दोस्तों, F-104 स्टार फाइटर ने अपनी पहली एयर टू एयर विक्ट्री 6 सितंबर 1965 की सुबह हासिल की, जब 4 इंडियन मिस्टीरियस तैयारों ने गुजरावाला के घग्गर मंडी स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन पर हमला किया था और इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए पाक फिजाइया के 2 F-104 स्टार फाइटर आगे बढ़ते हैं, जिन्हें फ्लाइट लेफ्टिनेंट आफ्ताब आलम और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद हुसैन ऑपरेट कर रहे थे। दोस्तों, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद हुसैन इस मिशन को जारी नहीं रख सके क्योंकि इनका रेडियो फेल हो गया था, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट आफ्ताब आगे बढ़ते रहे और एक इंडियन तैयारा शूट डाउन कर दिया, जो कि AIM-9B मिसाइल से किया जाता है, और दूसरे तैयारे को ये अपनी 20 mm की वोकेन गन से काफी नुकसान पहुंचाते हैं। जब 7 सितंबर को इंडिया के 6 हॉकर तैयारों ने सरगोदा के एयरबेस पर हमला किया, तब भी स्टार फाइटर इनसे लड़ने के लिए आगे बढ़े। यहाँ पर भी 5 हॉकर्स बच निकले, मगर एक इंडियन तैयारे से जबरदस्त डॉग फाइट हुई। ये डॉग फाइट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद हुसैन खान और स्क्वाड्रन लीडर विवेक के दरमियान हुई। इस डॉग फाइट में दोनों पायलट्स ने अपने तैयारों का कंट्रोल खो दिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद कोट नक्का के करीब सेफली इजेक्ट होने में कामयाब हो गए, मगर इंडियन पायलट अपने हॉकर्स के साथ ही मारा गया। दोस्तों, 1965 और 1971 की जंग में इन तैयारों ने पाकिस्तान की काफी मदद की और इस दौरानिया में इन्होंने कई किस्म के तैयारों से फाइट भी की, जिनमें Su-7, MiG-21, कैनबरा बॉम्बर वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, स्टार फाइटर के कई निक नेम भी हैं,
जैसे अमेरिका इसको इसकी रफ्तार की वजह से जिपर कहता है। जापानीज एयरफोर्स ने इसका नाम कांची रखा है, जिसका मतलब है ग्लोरी। जर्मन पायलट्स ने इसे फ्लाइंग कॉफिन या विडो मेकर का नाम दिया है। 1965 की जंग में इसकी कारकर्दगी की वजह से इंडियन एयरफोर्स ने इसका नाम बदमाश त्यारा रखा था। पाक फजाइया ने इसे बहुत जल्द ग्राउंड कर दिया, क्योंकि पाक भारत जंग के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर कई सैंक्शन लगा दिए थे, जिसकी वजह से इन त्यारों को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट शर्जील को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।